Hello everyone, welcome to my channel Strive to Simplify Mathematics. Today in this video, we'll learn the first exercise of chapter 2 of relations and functions, that is class 11 See, what is maths. a relation? First of all, we'll first define the definition. अब definition क्या बोलती है? Suppose we have a set A and that is equal to say 1, 2 and 3, right? And we have a set B which is equal to, suppose we have elements like A, B, say we have two elements only, then what do you mean by a relation A cross B? So that will be equal to, first element हम लिखेंगे बेटा ये वाला A का, यानी फर्स्ट प्लेस पे A का एलिमेंट आएगा इफ इट इज A क्रॉस B। और अगर सिमिलरली मैं B क्रॉस A बनाऊंगी तो क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आएगा वो किसका आ जाएगा, फिर B का आ जाएगा। और सेकंड प्लेस पे किसका एलिमेंट आएगा, A का आएगा। सो इट इज बी A कॉमा 1, A कॉमा 2 and A comma 3. Next it will be same as B comma 1, then B comma 2 and B comma 3. So ये इसके 6 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, राइट। सिमिलरली अगर मैं A क्रॉस B की बात करूँ तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, A comma A, 1 comma B. Similarly you can write 2A comma, then 2 comma B, then 3 comma A and 3 comma B. सो इस केस में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ये जो इमेजेस सेट होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। सो ऑलवेज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, राइट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सो आई होप दिस इज फाइन फॉर यू पीपल, राइट। सो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द रिलेशन, फाइन। पहले तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। ओके, सो अब अगर इसी को मैं लूं, राइट, ठीक एक्सरसाइज। अब इसका अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, मैं इधर व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ हमारे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें सेम वैसा ही है जैसी फर्स्ट एग्जांपल थी। आपके पास में गिवन क्या है, x/3 + 1 कॉमा y-2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे निकालोगे, दोनों को इक्वेट कर दो। सो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 5। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y कितना आ जाएगा बेटा, सिमिलरली y इज इक्वल टू 1/3 plus 2/3, so is equal to 1, so y is equal to 1. So x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the right answer. Okay, चलिए अब next we have question number 2. Okay, okay, चलिए. So in the question number 2, what we are given that if a set A has 3 elements, A के पास में हमारे पास 3 elements हैं और B के पास में भी उसने एलिमेंट सेट दे ही दिया 3, 4 एंड 5, राइट। सो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 3, बी में कितने हैं, 3। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9। क्लियर है? सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। अब हमारे पास थर्ड में क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 7,8
H दिया हुआ है 5 4 एंड 2, ठीक है। और H क्रॉस G निकालना है, मैंने अभी आपको निकाल के बताया है ना। अब G क्रॉस जब H निकालना है तो उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे आपके पास में? यस, G क्रॉस H में टोटल कितने नंबर, देखो एलिमेंट्स तो वही 6 होंगे दोनों में मिला के। अब G क्रॉस H के कैसे होंगे, ऐसे कर देते हैं, 7,5, देन 7,4, 7,2, और इधर हो जाएंगे 8,5, then 8,4 एंड देन 8,2, राइट। अब H क्रॉस G के कैसे होंगे बेटा, पहले H के है ना, सो 5,7, 5,8, देन 4,7, 4,8, और लास्ट में 2,7 एंड 2,8, ठीक है। सो दिस विल बी द एलिमेंट्स ऑफ H एंड H क्रॉस G, राइट। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। सी, पहले आपके पास में P दिया हुआ है M कॉमा N, एंड Q दिया हुआ है बेटा N कॉमा M, राइट। अब उसने कहा P क्रॉस Q किसके बराबर है, M कॉमा N और N कॉमा M, है ना। नहीं, P क्रॉस Q पहले लिख के देख लीजिए, एक तो होगा M कॉमा N, फिर M कॉमा M, देन N कॉमा N एंड N कॉमा M। इसमें तो 4 एलिमेंट्स होंगे ना, उसने कितने दिए हुए हैं, he has given only, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सी, सी उसने कितने दिए हुए हैं, he has given only 2 एलिमेंट्स, है ना। सो ये फर्स्ट वाला क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। सिमिलरली सेकंड देखिए, ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड इज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। हम्म, तो ये तो ट्री है बिल्कुल, सो बी इज ट्रू। एंड थर्ड वन देख लीजिए, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी, सी बी इंटरसेक्शन एम्प्टी इज एन एम्प्टी सेट। सो अब ए का एम्प्टी सेट से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इट इज अगेन एन एम्प्टी सेट, राइट। यस और नो? यस,